गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 11 फरवरी और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 31 जनवरी को ही कैंसिल हो चुका था। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 4 तारीख को था और 31 तारीख को ही कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, क्योंकि 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे वो पेपर लीक था पहले से ही, और जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया और फिर 4 तारीख को होने वाली एग्ज़ाम भी कैंसिल करा दी गई। तो 31 तारीख के बाद मैं तो काफ़ी डिप्रेशन तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ काफ़ी डिमोटिवेटेड थी, बिकॉज़ इतने सालों से तैयारी कर रही थी मैं, तो इसकी वजह से काफ़ी निराशा हुई। लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया और अच्छा हुआ कि कैंसिल हो गया, क्योंकि पेपर पहले से लीक था। तो ऐसे में जो एक्चुअल में हकदार थे उन सीट्स का, उनको ये सीट नहीं मिलता, तो इसलिए अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया। लेकिन निराशा तो है, क्योंकि ये अवसर ही यहाँ झारखंड में काफ़ी दिनों के बाद आता है एग्ज़ाम का। कई सालों के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला था। काफ़ी लोग काफ़ी समय से इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी समय से रुका हुआ है। 3-4 साल लग गए इस एग्ज़ाम को होने में, और जब हुआ भी तो ऐसे हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया। तो काफ़ी निराशा तो है, लेकिन अब क्योंकि कुछ समय में टाइम लगा चीज़ों को अपने आप में एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में फिर से, लेकिन हाँ फिर से अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना तो है, रुकना तो नहीं है। इसलिए फिर से चीज़ों को भूलते हुए अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम के कैंसिल होने के साथ ही साथ मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, और जिसकी वजह से मैं सोची कि एग्ज़ाम ख़त्म हो तो फिर मैं व्लॉग बनाऊँ कंटिन्यूस। लेकिन जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उधर मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, और फ़ोन पहले से ही फ़ोन ख़राब हो चुका था एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ही। लेकिन मैं सोची थी कि एग्ज़ाम के बाद वो ठीक करा करके फिर वो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन फ़ोन काफ़ी ख़राब हो चुका था मेरा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब जाकर के मेरा फ़ोन अब बन चुका है और मैं अपना व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी गैप हो चुका हम लोगों के बीच में, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, और इसी बीच काफ़ी कुछ हो चुका। मैं एक चीज़ से बाहर निकल चुकी हूँ कि हाँ, जैसे सीजीएल को छोड़ करके अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा वो है जेपीएससी, क्योंकि जेपीएससी का फॉर्म अब आ चुका है, ऑनलाइन फिलअप होने लगा है। तो अब मैं फोकस कर रही हूँ अब जेपीएससी में, क्योंकि पहले से तो जेपीएससी का तैयारी मैं कर ही रही थी, लेकिन बीच में क्योंकि अब जेपीएससी का कोई वैकेंसी नहीं आया था तो उस समय फिर जेएसएससी के लिए लग गई थी। लेकिन हाँ, जेएसएससी को भी मैं काफ़ी टाइम दी, काफ़ी प्रिपरेशन हो चुका है, उसमें पूरी तरीके से मैं रेडी थी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो तो कैंसिल हो चुका है, तो अब नेक्स्ट टारगेट है फिर से जेपीएससी, क्योंकि अब जेपीएससी का फॉर्म आ चुका है और काफ़ी सीट्स हैं, काफ़ी अच्छे वैकेंसीज़ आई हैं इसमें। तो अब लग जाते हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, और एग्ज़ाम कैंसिल होना, एग्ज़ाम पेपर लीक होना, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और सिर्फ पढ़ना है। तो हम लोग अपना काम करते हैं, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, जब अच्छा होना होगा तब होगा। इसलिए मेहनत करते रहना है, इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा निराशा तो होता है, लेकिन हाँ इस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि ज़िंदगी यहीं ख़त्म तो नहीं हो जाती। एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम ही तो एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं है ना। आज एग्ज़ाम है कल नहीं है, लेकिन हाँ जो अपना तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस रखना है, मेहनत करते रहना है। जिस दिन अगर मेहनत करते रहेंगे ना, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसलिए सब चीज़ों से घबराना नहीं है, और अपने लाइफ में कुछ नया करने का कोशिश करना है, क्योंकि झारखंड का जैसा हाल है, ऐसे में तो अगर आप सिर्फ झारखंड के भरोसे बैठे रहो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप कुछ ना कुछ अलग से करते रहो, क्योंकि सिर्फ ये एग्ज़ाम का बात नहीं है, क्योंकि आप इसी के साथ आपका एज भी क्रॉस होता जाता है, एज भी कम होता जाता है। ये एग्ज़ाम्स तो भले दोबारा हो जाए, लेकिन ये जो उम्र है, ये जो समय है, ये तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपना जो भी ये प्रीशियस टाइम है, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मेन टाइम यही होता है यूथ
का जो फेज़ है आपका, तो इस टाइम को आप दूसरी जगह भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, कहीं अपने स्ट्रेंथ को कहीं दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो, ताकि आप इकोनॉमिकली भी कुछ अच्छे पोजीशन पे जा सको। क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम यहाँ पे थोड़ा आसान नहीं है पाना, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होते। अदरवाइज़ बहुत बड़ी बात नहीं थी मेहनत करने वालों के लिए, लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ सभी लोग करते रहें और साथ में अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी पॉजिटिविटी और उम्मीद के साथ मैं फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज संडे है और आज मेरा फिर से जीपीएससी का टेस्ट है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ भी ले ली हूँ, क्योंकि रुक करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बढ़ना तो है ही, आगे करना तो है ही, छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो मैं फिर से लग गई हूँ अपने पढ़ाई में। और आज जीपीएससी का पीटी का अभी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो मैं टेस्ट सीरीज़ ले ली हूँ। तो आज मुझको टेस्ट देने भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी से रिवाइज़ कर रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि अभी तो बीच में पूरा तरीके से मैं जैसे सीजीएल के लिए डेडिकेटेड थी, लेकिन अभी अचानक से अपना पूरा मूड चेंज करना पड़ रहा है जीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो पूरा प्रिपरेशन तो नहीं हुआ है, मतलब पूरा प्रिपरेशन तो पहले से रिवाइज़ करना था, पूरा रिवीजन तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ पोर्शंस जैसे पेपर 2 है, झारखंड का पेपर है, तो वो रिवाइज़ कर लेती हूँ। कुछ जीएस के पेपर्स हैं वो रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट है, कुछ मतलब अपने आप को जज करना है, ज़्यादा डिमोटिवेटेड नहीं होना, इसलिए फर्स्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट बस करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस तो बनेंगे ही। तो इसलिए जो भी है वो रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मैं टेस्ट देने के लिए। तो झारखंड के पोर्शन से जो, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड होता है यहाँ का झारखंड का, तो काफ़ी अच्छा है प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन करके चलती हूँ अब मैं टेस्ट के लिए, और मैं टेस्ट के लिए पहुँच चुकी हूँ, क्वेश्चंस मिल चुके हैं और अब स्टार्ट होगा टेस्ट। अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये तो बस एक रूम में इतने स्टूडेंट्स हैं, दूसरे रूम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आज जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम होना है। तो पहले जीएस पेपर 1 होगा, देन जीएस पेपर 2 होगा। चलिए अब मिलती हूँ मैं टेस्ट के बाद में आपसे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब मैं वापस घर आ चुकी हूँ, और क्योंकि मुझको छोटी मोटी भूख लग गई थी, तो इस 10 मिनट वाली भूख को ये 5 मिनट वाली मैगी से दूर करते हैं और चलते हैं एक स्पाइसी और एक सूपी मैगी बनाने के लिए। तो जिसके लिए मैं प्याज, टमाटर ये पहले फ्राई करके उसमें मटर भी फ्राई कर ले रही हूँ, और उसमें अब डालूँगी मैं ये मैगी का मसाला, उसको भी थोड़ा अच्छे से फ्राई होने दूँगी। इसको जल्दी से फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है, क्योंकि तेल अब ये मसाले छोड़ने लगे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। और मसाला फ्राई होने के साथ अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, क्योंकि जिसमें मैगी डालना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी डालती हूँ, और पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। थोड़ा सा इसको बॉईल होने देती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी मैगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये मैगी की पीसेस, ये सारे मैगी अब पानी में जाएंगे, और इसी के साथ नमक डालते हुए इसको मैं हल्का सा नमक डालती हूँ, क्योंकि मसाले में तो नमक होता है, हल्का नमक, क्योंकि इसमें टमाटर डाले गए हैं अच्छी मात्रा में, तो इसको थोड़ा सा पानी नमक चाहिए। और उसके बाद में मैं इसको ढक देती हूँ, और आप देख सकते हो कि अब मेरा मैगी जो है अब रेडी हो चुका है। ये काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है। अब ये तो पता चलेगा खाने के बाद। तो अब मैं इसे सर्व कर चुकी हूँ और खाती हूँ। हाँ, पता तो ये चला कि सभी लोगों ने ये बोला कि मैगी काफ़ी टेस्टी बना है। और अब मैगी खाने के बाद मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट वर्क की ओर, जो है आज चूड़े का ये नाश्ता बनाना है मुझको, जो कि स्नैक्स के लिए होता है, चूड़ा फ्राई। तो उसके लिए मैं अब ये तेल में मिर्च, ये प्याज डाल चुकी हूँ। प्याज डाल करके इसे अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इसे मैं फ्राई करूँगी। ये जब थोड़ा लाइट हो जाएगा प्याज, उसके बाद में फिर इसमें जाएंगे करी पत्ता डालूँगी मैं। करी पत्ता का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी, मतलब जो होता है फ्रेगनेंस ना उसका, वो काफ़ी अच्छा आता है टेस्ट ये चूड़े के फ्राई में।
तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें अब कड़ी पत्ता के साथ में डाल दी हूँ चूड़ा। इसमें मैं मूंगफली भी मिला दे रही हूँ क्योंकि मूंगफली अच्छा लगता है ये भुने हुए चूड़े में। और मैं अब इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 1 केजी चूड़ा है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे। तो इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना। और अब यह फ्राई हो चुका है और अब इसको अच्छे से स्टोर कर देना है। और मैं इसे बताऊँगी मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।